तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक इंश्योरेंस एजेंट का सबसे बड़ा दर्द क्या है। देखिए, एक इंश्योरेंस एजेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका जो कस्टमर है वो उससे रिबेट मांगता है। रिबेट का मतलब यह है कि एक इंश्योरेंस एजेंट ने जो पॉलिसी कस्टमर को बेची है, उस पॉलिसी को बेचने के बाद उस इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलती है, कस्टमर उस कमीशन में से अपना हिस्सा मांगता है। वो कहता है कि इसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे। अब कई सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो कि कस्टमर के साथ में रिबेट शेयर करते हैं, कस्टमर को अपनी कमीशन का कुछ हिस्सा शेयर कर देते हैं। और ये जो रिबेट देने की क्रिया है, इसकी कई सारी वजह होती है। कुछ इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर को पॉलिसी बेचने के बाद उसे दोबारा कभी भी मिलते नहीं है, यानी कि पोस्ट सेल्स वो कुछ सर्विस देते नहीं है। ऐसे में उनके मन में यह होता है कि वैसे भी कस्टमर को तो दोबारा सर्विस देनी नहीं है, तो चलो एक बार कुछ पैसा देकर अपना काम खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होते हैं जो कि पॉलिसी सेल करने के बाद ईमानदारी से लंबे समय तक उसे सर्विस देते हैं, लेकिन वो रिबेट इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस होता है और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अपनी बड़ी इनकम में से थोड़ी इनकम कस्टमर को शेयर कर दी, तो भी उनके पास बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होते हैं जो कि दिखावे के पीछे ज्यादा भागते हैं। उन्हें दिखाना होता है कि मैं एक बड़ा इंश्योरेंस एजेंट हूं, और नाम के चक्कर में वो कस्टमर को ज्यादातर जो है वो कमीशन दे देते हैं ताकि उनका नाम अच्छा हो, लोगों को दिखाई दे कि मैंने बड़ा बिजनेस किया है। ऐसे लोगों की ऑन पेपर इनकम तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जेब इनकी खाली होती है। इनके बैंक स्टेटमेंट में तो करोड़ों रुपए का पैसा आया दिखाई देता है, लेकिन सफर ये लोग रिक्शा और बस में करते हैं। देखिए एक सर्वे के मुताबिक कई सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट जो कि टॉप 500 में भी नहीं आते हैं, कई सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट की लाइफस्टाइल बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट जो कि टॉप 100 में हैं, उनसे भी इनकी लाइफस्टाइल बेहतर होती है, क्योंकि ये रिबेट नहीं देते हैं। ऑन पेपर इनकी इनकम कम दिख रही है, लेकिन इनके पास में इनकम अच्छी खासी रहती है। दरअसल इंश्योरेंस के बिजनेस में प्रॉब्लम ये है, इंश्योरेंस के बिजनेस में प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस ये जो प्रोडक्ट है, दरअसल ये लोगों की नीड है, ये लोगों की वांट नहीं है। यानी कि अगर कोई इंश्योरेंस को ना खरीदे, बिना इंश्योरेंस के है, तो उसे अपनी लाइफ में कुछ अनईजी फील नहीं होता है। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लोगों की नीड होते हैं, वांट नहीं होते हैं। इन सारे ही प्रोडक्ट्स को बेचना सेल्समैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोगों की नीड है, ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सेल्समैन को लोगों के साथ में गहरी रिलेशन बनानी होगी। तो जिनके साथ में रिलेशनशिप गहरी है, उन्हीं लोगों को जो है इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करना आसान हो जाता है। और इसके लिए सेल्समैन को किसी एक कॉमन ग्राउंड पर लोगों से बार बार मिलना होगा, ताकि वो लोगों के साथ में एक गहरी रिलेशनशिप बना सके। और इसीलिए आपने गौर भी किया होगा कि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे होते हैं जो कि सोशल बिजनेस ग्रुप में जो है, सोशल बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जिम को ज्वाइन करते हैं, क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, और वहां पर फिर वो लोगों से बार बार मिलते हैं और उनके साथ में वो जो है वो इंश्योरेंस की सेलिंग करते हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे ग्रुप में भी 2, 3, 4 इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, और ये 2, 3, 4 इंश्योरेंस एजेंट आपस में कोल्ड वॉर करते रहते हैं, आपस में साइलेंटली लड़ते रहते हैं बाकी के लोगों को इंश्योरेंस सेल करने के लिए। और ये जो बाकी के लोग होते हैं, ये भी लोग परेशान होते हैं कि इन 2, 3, 4 लोगों में से किसको बिजनेस दें, किसके साथ में इंश्योरेंस का बिजनेस करें, क्योंकि हर किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छी है। एक को बिजनेस दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और दूसरे को बिजनेस दिया तो तीसरा नाराज हो जाएगा। दरअसल इस तरह के जो ग्रुप बनते हैं, ये रेड ओशियन का काम करते हैं। जहां पर बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिजनेस करना जैसे कि एक जंग जीतने के समान होता है। लेकिन हमें तो एज एन इंश्योरेंस एजेंट एक ब्लू ओशियन तैयार करना है,
जिस ब्लू ओशियन में एक ही इंश्योरेंस एजेंट की मोनोपोली होगी, सारे इंश्योरेंस बाकी के जितने भी लोग हैं वो उसी से इंश्योरेंस कराएंगे। देखिए, ऐसा ही ब्लू ओशियन तैयार करने के लिए BITV ने 500 मनी एडवाइजर नाम की एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। इस 500 मनी एडवाइजर नाम की स्ट्रेटेजी में देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग शहरों से सिर्फ 500 इंश्योरेंस एजेंट ही इस स्ट्रेटेजी में आ सकते हैं। दरअसल इस स्ट्रेटेजी में BITV इन 500 इंश्योरेंस एजेंट्स को एक ऐसा पावर देती है जिस पावर की मदद से वो अपने शहर के सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ में एक ग्रुप तैयार कर सकता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एक ब्लू ओशियन तैयार कर सकता है, जहां पर वो इंश्योरेंस एजेंट BITV की मदद से उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है, उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है और उस शहर में, देश में उन्हें रिकॉग्निशन दिलाने में मदद कर सकता है। तो क्यों ये बिजनेस, उस शहर के बिजनेसमैन उस इंश्योरेंस एजेंट के ग्रुप में आएंगे, उसके ब्लू ओशियन में आएंगे? क्योंकि उन बिजनेसमैन को बिजनेस मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विजिबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिस माहौल में वो अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी, ये जो जिस ब्लू ओशियन में ये सारे बिजनेसमैन आएंगे, जिस ग्रुप में सारे बिजनेसमैन आएंगे, वहां पर उनकी अंडरस्टैंडिंग इस फाइनेंशियल एडवाइजर से, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ये होगी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें प्रॉस्पेक्ट्स देने में मदद करेगा और बदले में वो जो बिजनेसमैन है वो इस इंश्योरेंस एडवाइजर को प्रॉस्पेक्ट देने में मदद करेगा, और अगर इस बिजनेसमैन के द्वारा जो प्रॉस्पेक्ट्स इस इंश्योरेंस एजेंट को, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को मिले हैं, अगर वो प्रॉस्पेक्ट क्लोज होते हैं, उस प्रॉस्पेक्ट से इस इंश्योरेंस एडवाइजर को बिजनेस आता है, तो BITV उस बिजनेसमैन को रिकॉग्निशन करेगा, उसे विजिबिलिटी देगा। ये काम जो है वो BITV करेगा। देखिए, यहां तक तो ये प्रोजेक्ट क्या है एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको शायद समझ में आया होगा। और इस प्रोजेक्ट में 500 मनी एडवाइजर, इस प्रोजेक्ट में देश के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ 500 इंश्योरेंस एजेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और देश में, भारत देश में करीबन 4000 सिटीज है, 4000 शहर है, और इन 4000 शहरों में करीबन 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो कि बहुत सीरियसली इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं। अब इन 500 इंश्योरेंस एजेंट के साथ में BITV का टारगेट ये है कि हम उनको इस 1 साल में TOT कराने में मदद करेंगे, यानी कि TOT, इन 500 इंश्योरेंस एजेंट के साथ हमारा टारगेट TOT का है। तो जब मैं TOT बोलता हूं तो वो इंश्योरेंस का TOT आप मत समझना, मेरा TOT का मतलब अलग है। मेरे TOT का मतलब यह है कि 50 लाख रुपए की इनकम, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड से आए या लाइफ इंश्योरेंस से आए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से आए, टारगेट हमारा है 50 लाख की इनकम, और इस 50 लाख की इनकम को मैंने नाम जो है वो TOT दे दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में आने का हमने एक क्राइटेरिया भी रखा। तो ये 500 इंश्योरेंस एजेंट जो हमारे साथ में जुड़ेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से, उनका क्राइटेरिया ये है कि फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड करते हो, लाइफ इंश्योरेंस करते हो या हेल्थ इंश्योरेंस करते हो, उनकी टोटल इनकम जो है वो साल की 12 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से, कई शहरों से हमारे साथ में कई सारे इंश्योरेंस एजेंट ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़ गए। अगर आपको ये प्रोजेक्ट में आना है, आप 500 मनी एडवाइजर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप तुरंत ही www.500moneyadvisors.com को विजिट करें और इस साइट में जो फॉर्म दिया है उस फॉर्म के द्वारा आप अपने डिटेल हमें भेज दीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को उन सभी इंश्योरेंस एजेंट्स तक भेजिए जो इंश्योरेंस एजेंट आपको लगता है कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और जो इंश्योरेंस एजेंट बड़ा काम करना चाहते हैं, उन सभी इंश्योरेंस एजेंट तक आप इस वीडियो को भेजिए। हो सकता है कि किसी इंश्योरेंस एजेंट की एनर्जी हमारी एनर्जी से मिल जाए और वो हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़कर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा काम कर जाए। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को 60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।